राजौरी में एक बार फिर सेना के काफिले पर हमले की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस कायराना हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। सुरक्षा पर आतंकियों के इस कायराना हमले का जवाब देने में जुटे हैं। डेरा गली इलाके में घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने कल दोपहर करीब 3:45 पर सुरक्षा बल की जिप्सी और ट्रक में सवार जवानों पर यह कायराना हमला कर दिया था। आतंकियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जवानों को शहीद किया, उनके हथियार लूटे और वहां से फरार हो गए। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आतंकी राजौरी हिल्स के इस इलाके के जरिए सुरक्षा बलों पर आखिर इतना हमला क्यों कर रहे हैं? जवाब है यहां की भौगोलिक स्थिति। दरअसल राजौरी और पुंछ ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी सीमा पर मौजूद ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच का इलाका घने जंगलों वाला है, यानी चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, पेड़ ही पेड़ है। और ये चमरेर जंगल और फिर भाटा धुरियन जंगल की ओर जाता है, जैसे घात लगाकर आतंकियों ने कल हमला किया। भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो इस इलाके में कटीली झाड़ियां हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर्स मिल जाते हैं जो आतंकियों के लिए बड़ी ढाल की तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस इलाके में दर्जन भर से ज्यादा प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जिनमें आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देकर या फिर घुसपैठ करके छिप जाते हैं, जो कि इन दिनों सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ठीक उसी पैटर्न से इस साल 20 अप्रैल को सेना के एक वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 हमारे जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद मई में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चमरेर जंगल में सेना के 5 और जवान शहीद हुए थे और मेजर रैंक का एक अधिकारी घायल भी हुआ थे। इस अभियान में एक विदेशी आतंकवादी भी मारा गया था। तो कल जिस तरह से ये हमला हुआ है, तो अब पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की इस वक्त निगरानी की जा रही है, जांच चल रही है। राजौरी के इस इलाके की जो प्राकृतिक बनावट है वो आतंकवादियों के लिए जितनी मुफीद है, सुरक्षा बलों के लिए उतनी ही चुनौतीपूर्ण है, यानी बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि घाटी में तमाम जगहों पर जब आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, तब इस इलाके में आतंकियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। सवाल यह भी है कि क्या यह सफाई की कगार पर खड़े आतंकियों की बौखलाहट है, या एक बार फिर से आतंकी घाटी की फिजा में जहर खोलने में कामयाब हो रहे हैं। अगर नंबर्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो यह है कि 370 हटने के बाद घाटी में शांति बहाली से ये जो आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, ऐसी घटनाओं के जरिए किसी भी तरह वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि 370 हटने से कुछ नहीं बदला। लेकिन सच्चाई क्या है, जरा ये समझना भी जरूरी है। इसे समझने के लिए आपको कश्मीर के पहले और अब के हालातों को देखना होगा, समझना होगा। आपको पता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर को दावा किया था कि 2004-2014 यूपीए की तुलना में 2014-2019 एनडीए से करें तो आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है, यानी 70% उसमें गिरावट आई है। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाली आम नागरिकों की जो मौत हुई है, उनका आंकड़ा 59% तक घटा है। पैलेट गन और लाठीचार्ज के कारण नागरिकों की जो चोटें थीं, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। जनवरी से जुलाई 2019 में ऐसी घटनाओं में 339 जो आम नागरिक हैं वो घायल हुए। वहीं 2021 में ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, घटकर सिर्फ 25 रह गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीए और एनडीए के बीच में डिफरेंस जो है, कितनी आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। घाटी में जो बड़ा चेंज, जो बड़ा बदलाव आया है, जो शांति आई है, पीस आया है, आतंकियों का सफाया हुआ है, उसे समझने के लिए एक और आंकड़ा जरा आपको देखना चाहिए। 2010 की बात करें, कश्मीर में 132 संगठित हमले हुए थे, जबकि अगर 2023 जो ये साल चल रहा है, अब खत्म होने की कगार पर है, 2023 में कोई भी ऐसी घटना नहीं दर्ज की गई है। नंबर्स ये भी बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से आतंकी घटनाओं में 32% की गिरावट आई। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों की मौतों के आंकड़े का ग्राफ गिरकर 53% तक पहुंच गया। वहीं आम नागरिकों की मौत में 14% की कमी आई। राज्य में आतंकियों की घुसपैठ 14% तक घटी। 2019 में आतंकियों की घुसपैठ का आंकड़ा 141 था, जो 2023 में घटकर 48 रह गया। तो आप ये देखिए कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनसे ये साफ है कि राजौरी की घटना आतंकियों की हताशा और निराशा का नतीजा है। और अब ये तय हो गया है कि इस घटना के बाद आतंकी चाहे पाताल में ही क्यों ना छिप जाएं, हमारे जवान एक एक शहादत का बदला उन्हें जहन्नुम में पहुंचाकर पूरा करेंगे। जैश के मुखौटे पीएएफएफ ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस तरीके से इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, वो उनकी पूरी प्लानिंग को दिखाता है। लेकिन ऐसे समय में भी हमारे जवानों ने मजबूती से उनका सामना किया और अब मौका 4 जवानों की शहादत का बदला लेने का है। पीएएफएफ नाम के इस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसका कच्चा चिट्ठा भी जरा जान लीजिए। पीएएफएफ आतंकी संगठन जैश का मुखौटा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल
370 हटने के बाद पाकिस्तान की शह पर जैश ने नया पैंतरा अपनाया और पीएफएफ के नाम से आतंकी हमले शुरू कर दिए। ये लोगों में डर, लोगों में दहशत फैलाने के लिए अक्सर वीडियो जारी करते हैं। पीएफएफ ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और बाहरी लोगों को निशाना बनाया है। इस साल जम्मू कश्मीर में सभी बड़े आतंकी पुंछ और राजौरी में हमले हुए हैं। ये सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। इसके बाद आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बदली और वो रिहायशी इलाकों की तरह जंगलों में छिपकर सेना पर हमले कर रहे हैं। इस साल के सभी बड़े हमले जंगली इलाकों में ही हुए हैं। यहां पर हमले के बाद आतंकियों के लिए छिपना आसान होता है। जैसे कि हमने आपको बताया, वहां गहरी गुफाएं हैं, प्राकृतिक जो गुफाएं हैं वो बनी हुई हैं। राजौरी और पुंछ जिले में काफी जंगली इलाका है। कहा जा रहा है कि यहां पर आतंकियों ने अपना नेटवर्क काफी बढ़ा दिया है। पहले रिहायशी इलाके और अब जो ये जंगली इलाके हैं वहां से ये हमले कर रहे हैं। पिछले 26 महीनों में पुंछ और राजौरी में सेना के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के चमरेड में आतंकी हमले में जेसीयू समेत 5 हमारे जवान शहीद हुए थे। 2021 में ही 20 अक्टूबर को पुंछ में एक और आतंकी हमले में 6 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद 20 अप्रैल को 5 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद कल शाम पुंछ के डेरा की गली में फिर से आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। यह हमला कल पुंछ और राजौरी के बीच थाना मंडी सूरनकोट रोड पर हुआ। सेना का काफिला यहां से सर्च ऑपरेशन के लिए गुजर रहा था। जब काफिला डेरा की गली और बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर पहुंचा तो तीखा मोड़ होने के कारण काफिला धीमा हो गया। तभी वहां जंगलों में घात लगाकर आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले के बाद मौके पर सेना के जवानों और आतंकियों में आमने सामने की लड़ाई हुई। बताया जा रहा है कि जवानों ने जमकर आतंकियों का मुकाबला किया। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद आतंकी जवानों के हथियार लेकर वहां से भाग गए। पुंछ में हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं। जवानों को श्रद्धांजलि देने की बजाय जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सियासत करने में बिजी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले को लेकर केंद्र पर अटैक किया और कहा कि राज्य में रोज रोज बम विस्फोट हो रहे हैं। फारूक ने यहां तक कह दिया कि जिस दिन जवानों की बंदूक हट जाएंगी, पत्थरबाजी फिर से शुरू हो जाएगी। हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। क्या उसने मरना है? जिस दिन वो बंदूक उठ जाएगी, देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे।